बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसे संत की, तथाकथित संत की खबर से करते हैं जिसने एक सूबे की सरकार, पुलिस, प्रशासन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, बात रामपाल की। रामपाल, जिसे 21 नवंबर तक पेश करने का आदेश अदालत से आ चुका है। सरकार उसे गिरफ्तार करने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन आजाद है बाबा। हरियाणा के हिसार में आज पूरे दिन हाहाकार मचा रहा। पुलिस और रामपाल समर्थकों में दिन भर खूनी भिड़ंत होती रही। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कई पत्रकारों को भी पुलिस की डंडों का शिकार होना पड़ा, लेकिन रामपाल तक पहुंचने में पुलिस नाकाम रही। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा बेखौफ आज भी आजाद रहा। इधर पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन सब लाचार दिखे। बाबा के समर्थक आश्रम के अंदर से फायरिंग करते रहे। पेट्रोल के उन्होंने क्रूड बॉम्ब बनाए हुए थे, जिसको वो पुलिस की तरफ फेंकते रहे, पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस नाकाम रही। उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू। एक स्वयंभू संत जब संविधान, सिस्टम और सरकार की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हो जाए तो वही होता है जो आज हिसार में हुआ। आस्था की आड़ में कानून और कोर्ट को आंखें दिखा रहे संत रामपाल के सुरक्षा घेरा को तोड़ने हरियाणा पुलिस आगे बढ़ी तो अध्यात्म की घुट्टी पीने वाले बाबा के भक्तों ने कहर बरपा दी। तथाकथित संत की सेना की तरफ से पत्थर चले, गोलियां चली, पेट्रोल बम से तेजाब की थैलियां फेंकी जाने लगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 21 नवंबर तक किसी भी सूरत में संत रामपाल को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर रखा था। समय सीमा करीब आ रही थी, सो अब तक सीधे कार्रवाई से छिटकी हरियाणा पुलिस को आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये अदालती आदेश का ही दबाव था कि आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे, पानी की बौछारें होने लगी। समर्थकों को जबरन घसीट कर हटाने की कोशिशें शुरू हो गईं। बाबा की सेना इस संघर्ष के लिए किस हद तक तैयार थी, ये सूबे के डीजीपी साहब से सुनिए। आश्रम में काफी मात्रा में पेट्रोल बम, एसिड के पाउचेज, रोड़े पत्थर, लाठी डंडा, पुलिस और आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए जवान तथा हथियार भी उपलब्ध। अध्यात्म के नाम पर अंधभक्ति की अफीम पिलाए गए बाबा के भक्त हिसार की हद से बाहर निकले और दिल्ली तक पहुंच गए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये तमाम कोशिशें उस बाबा के बचाव के लिए थी जिसे अदालत ड्रामेबाज करार दे चुकी है। महिलाओं और बच्चों को कवच बनाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करने वाले संत रामपाल की वजह से आज हिसार में हाहाकार मचा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हरियाणा की पुलिस और वहां की सरकार सही वक्त पर एक्शन में आती तो शायद संत रामपाल और उसकी समानांतर सेना कोर्ट, पुलिस और प्रशासन से दो हाथ करने का दुस्साहस नहीं कर पाती। हिसार से नितिन जैन और अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। सूबे के डीजीपी साहब संत रामपाल को किसी भी सूरत में गिरफ्तार करने का दम भर रहे हैं, लेकिन ये सवाल जो उनसे पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों वक्त रहते संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया। शर्मनाक तो यह है कि अपनी चूक पर शर्मिंदा होने की बजाय पुलिस ने आज मीडिया पर लाठियां भांजी। एक हफ्ते तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हरियाणा पुलिस हरकत में आई तो अपनी दिलेरी का सारा दम मीडिया वालों पर उड़ेल दिया। जरा देखिए, संत रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही हरियाणा पुलिस ने अपनी हताशा और अपनी भड़ास कितनी बेशर्मी से पत्रकारों पर उतारी।
ये आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी निभाने की कीमत पुलिस के डंडे खाकर चुकानी पड़ी। अब सूबे की बेबस सरकार और लापरवाह पुलिस अफसोस जता रही है और बाबा को गिरफ्त में लेने का दम भी भर रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कुछ समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। सवाल यह है कि इनके दावों पर क्यों यकीन किया जाए। हिसार में हुई हिंसा के लिए अगर संत रामपाल जिम्मेदार हैं, तो खट्टर सरकार और पुलिस से भी ये पूछा जाना चाहिए, रामपाल की गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई? समर्थकों को लामबंद होने का मौका क्यों दिया? हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में क्यों लिया? रामपाल के इरादे को भांपने में गलती क्यों हुई? आश्रम को बिजली पानी की सप्लाई क्यों नहीं रोकी? सच तो यह है कि अगर अदालत ने फटकार नहीं लगाई होती तो सरकार और पुलिस की कुंभकर्णीय निद्रा शायद ही टूटती। एक चुनी हुई और जायज सरकार के लिए इससे ज्यादा तौहीन की बात क्या हो सकती है कि उसे कोर्ट से नाकारेपन के लिए डांट खानी पड़े। हिसार से नितिन जैन के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक।